अब देख, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगली चीज देख बेटा, एज इट इज अ रेशियो, as it is a ratio, therefore it will not have any units, not have any units and no dimensions। ना ही कोई यूनिट्स है ना ही कोई डिमेंशन है। it comes under a category of dimensionless variable, epsilon r dimensionless variable, epsilon r is dimensionless variable। कुष्मिता क्लियर? अर्षिता? Yes, sir. ओके, अब देख, एफ नॉट बाय एफ मीडियम इज कॉल्ड के। यहां से कंक्लूजन क्या निकला? एफ मीडियम इज एफ नॉट बाय के। यस और नो? पता लगा कैसे किया? एफ नॉट बाय एफ मीडियम के था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के को नीचे लाया, मीडियम को ऊपर लेकर, तो एफ मीडियम इज एफ नॉट बाय के। ठीक है? यस सर। अब ये के की वैल्यू 1 से बड़ी है, जब हम डिनोमिनेटर 1 से बड़ा हो, ठीक है, तो के की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जब भी मैं किसी बड़ी चीज से डिवाइड करता हूं तो आंसर छोटा हो जाता है। तो एफ मीडियम इज एफ नॉट बाय के। इसका मतलब क्या होगा कि वेन एवर वी इंट्रोड्यूस अ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, whenever लिखे तो whenever we introduce a medium between two charges, the force between two charges, the force between two charges will decrease by k times। I repeat, if we introduce a medium between two charges, the force between two charges will decrease by k times। ठीक है सर एक वेट कर दो सर, आपकी आवाज लैग हो रही थी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी मैं मीडियम डालता हूं दो चार्जेस के बीच में, तो उन दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है वो k टाइम्स कम हो जाती है। क्लियर बेटा? अब क्लियर, कभी भी नहीं क्लियर? Yes, sir. तो whenever we introduce a medium between two charges, the force between two charges will decrease by k times। यहां पे देखो क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है क्वेश्चन, water is called as universal solvent। water is called as universal solvent by, कोई बताएगा केमिस्ट्री की टर्म है? आप लोग केमिस्ट्री में लिखते हो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बाय, बताएगा कोई? Sir, क्योंकि वो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत कम कर देता है और उसके हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से 1/80th हो जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक खुशमिता। व्हाई? बिकॉज वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 80, therefore it will reduce the force between two charges by 80 times. Therefore all ionic compounds are soluble in water. जैसे नमक है NaCl, कैटायन और अनायन के बीच की जो फोर्स है वो 80 टाइम्स कम हो जाएगी, तो उनका जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो ऑल आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है उत्तर? All ionic compounds are soluble in water. तो वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 80। कई बुक्स इसको 81 भी लिखती हैं, आप जो मर्जी लिख दो। ठीक है। जो माइका होता है ना, माइका, माइका सन माइका, जिसके हमारे वो बनते हैं, माइका के बोर्ड भी बनते हैं, जो पुराने घरों में अपन वो नहीं लगाते थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जिसमें स्विच लगे होते थे, वो माइका के होते थे। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 होता है। ठीक है। यस सर। पूरा बोर्ड क्लीन? मुस्कान? यस सर। राहुल? यस सर। सिद्धार्थ? ठीक है, बोर्ड क्लीन? नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है कि फोर्थ? फिफ्थ। कूलम लॉ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कूलम लॉ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या करता है? इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द नेट फोर्स on one charge due to other charges. It helps to calculate the net force on one charge due to other charges. वो बाकी चार्जेस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करने के काम आएगा। जैसे सपोज ये Q0 दे दिया, ये Q1, ये Q2, ये Q3। Q1 ने अपनी फोर्स दी, F01 नाम दे दिया। Q2 ने अपनी फोर्स दी, F02 दे दिया। Q3 ने अपनी फोर्स दी, F03 दे दिया। तो नेट फोर्स कितनी आ गई?
ऑल फोर्सेस को ऐड कर दो, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बट all forces to be added using laws vector addition, using laws of vector addition। ठीक है ना, all forces to be added using laws of vector addition। यहां पे हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे मेनली बेटा। बोर्ड क्लीन कर दूं पूरा बेटा? Yes, sir. मिनट सर, 1 मिनट मैं फोटो भेज दी है। ओके सर। आप में से सबसे ज्यादा हैंडराइटिंग किसकी क्लियर है, खुशमिता, मुस्कान या सुहानी? सुहानी वीडियो ऑन करके अपनी फोटो कॉपी दिखाओगे बेटे? नीट एंड क्लीन लिखा है सारा कुछ, कॉपी पे फोकस कर सकोगे? एक सेकंड वेट। अगला पेज करो। गुड, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट। गुड, ठीक है, काफी नीट एंड क्लीन है। मुस्कान अपना वीडियो ऑन करके कॉपी शो करो। Yes, sir. मुस्कान मुस्कान मैं शो कर रहे हो आप? सर मैंने पीछे ग्रुप में सेंड कर दिया है। ओके।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज limitation of Coulomb's law. Limitations of Coulomb law. Number one, it is only applicable on stationary charges. It is only applicable on stationary charges. It is only applicable on stationary charges. ठीक है, नंबर टू, it is only applicable on point charges. It is only applicable on point charges. It is only point charges. point charges. जो छोटे छोटे चार्ज होते हैं सिर्फ उसी पे एक्ट करेगा. Only applicable on point charges. Number three, it is not valid. It is not valid for very large distances. Not valid for very large distances. Not valid for very large distances. And not valid for very small distances. -13 मीटर. बेसिकली ये एटम के अंदर चले गए हम. एटम के अंदर कूलम लॉ वैलिड नहीं है. ठीक है बेटा. Yes, sir. तो ज्यादा बहुत बड़े सर डिस्टेंस एक बार रिपीट कर दो. हाँ बेटे, सबसे पहली थी नॉट वैलिड ऑन मूविंग चार्जेस. जो चार्जेस चल रहे हो तो उस पर वैलिड नहीं है. दूसरा, नॉट ओनली वैलिड ऑन पॉइंट चार्जेस. छोटे छोटे चार्जेस पे वैलिड है. अगर तू और मैं हो जाए बेटे बड़े बड़े तो उनपे कूलम लॉ वैलिड नहीं है. ठीक है. यस सर. थर्ड, नॉट वैलिड ऑन वेरी लार्ज डिस्टेंसेस एंड नॉट वैलिड ऑन वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस. -13 मीटर यानी कि एटम के अंदर वैलिड नहीं है. ओके सर. क्लियर. यस सर. ओके, अब हम लिखते हैं कंपेयर कूलम लॉ एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन.
Coulomb's law, and Newton law of ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज। नंबर 1, both obey inverse square law, that is 1 by r square. Both obey inverse square law, that is 1 by r square. Number 2, both are central forces. Both are central forces. दोनों में सेंट्रल फोर्स है बेटा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाइज ऑन अ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। नंबर 3, both obey सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दोनों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करते हैं। बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो 3 प्रॉपर्टीज क्लियर हुई। Yes, sir. Yes, sir. Both obey inverse square law, both are central forces, both obey superposition principle. बोर्ड क्लीन पूरा? Yes, sir. कुष्मिता डन? Yes, sir. Yes, sir. मयंक 2? Yes, sir. मुस्कान? Yes, sir. राहुल? Yes, sir. सुहानी? Yes, sir. ठीक है। अब हम लिखेंगे डिसिमिलरिटीज। नंबर 1, अब डिसिमिलरिटीज क्या है? अब एक न्यूटन लॉ जो था वो हमेशा अट्रैक्शन के लिए था, यस और नो? उसने क्या कहा? 2 masses विल अट्रैक्ट ईच अदर। बोलो यस और नो? अब जो चार्जेस होते हैं दे में अट्रैक्ट और रिपेल। नंबर 1। नंबर 2, जो कूलम लॉ है, अभी हमने क्या लिखा? इट डू नॉट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मूविंग चार्जेस, जबकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मूविंग मासेस पे एप्लीकेबल है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Sir, your voice is cracking. ओके बेटा, मैं दोबारा बताता हूँ। जो कूलम लॉ है वो चार्जेस में है, चार्जेस ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं रिपेल करते हैं, तो कूलम फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, whereas Newton force is always attractive in nature. Yes or no? अब आ Yes, रही है sir. बेटे बस? बच्चों आवाज आ रही है? खुशमिता?
आ Yes, रही sir. है सर अब। यस सर। ठीक है, लिखो डिसोनेट नंबर 1, कूलम फोर्स may be attractive or repulsive in nature. Coulomb force may be attractive or repulsive in nature. But Newton's gravitational force is always attractive in nature. Newton's gravitational force is always attractive in nature. Newton's gravitational force is always attractive in nature. सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। मैं फिर लिखता हूं। Newton force is always attractive in nature, but Coulomb force may be attractive or repulsive. Coulomb force may be attractive or repulsive. Number 2, Newton force is applicable on moving masses, but Coulomb force is not applicable on मूविंग चार्जेस। बोर्ड दिख रहा है बेटा? हाँ जी सर। एक्चुअली में ना मेरे घर पे आज इंटरनेट का काफी इशू आया हुआ है, सुबह से तंग कर रहा है। नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. कर दो रब? सेकंड पॉइंट रहता है नोट करना। मैं पहला रब कर रहा हूं। पहला था न्यूटन फोर्स मूविंग मासेस पे एप्लीकेबल है, कूलम लॉ नहीं है। थर्ड, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डू नॉट depend upon the medium between two masses, whereas Coulomb law depend upon medium between two charges. Coulomb law depend upon medium between two charges. अभी पढ़ा ना, it depends upon medium, medium डालने से फोर्स कम होती है। बाकी मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं, एक बार देख लेना। फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया आपका।
क्लियर बेटे? Yes, sir. ठीक है, यहां तक कर रहे हैं? यस सर। सैटरडे क्लास होगी और संडे क्लास होगी 4 days a week। सर वो आवाज कटी आपकी, बताना क्या कह रहे थे? 4 days a week, Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday। ओके सर।